अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ों, ये वीडियो स्किप मत करना। आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे गांव का जंगल है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूर दूर तक ये सारा जंगल बंजर हो चुका है और इसमें पानी भरा हुआ है और ज़मीन के अंदर इतनी ताकत नहीं रही है कि वो पानी को सोख सके और ये सारा जंगल बंजर हो चुका है। सिर्फ यहाँ एक दो खेतों में ये ढेंचा हो जाता है। और ये भी सही बात तो ये है कि ये भी अभी जो है ना ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो ये भी पूरी तरह जो है ना इसके अंदर भी जो है दाना नहीं आएगा और ये दाना आने से पहले ही ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर बाकी फसलें तो होती ही नहीं हैं। एक वक्त था कि जब यहाँ पर बड़ी अच्छी खासी फसल हुआ करती थी और यहाँ हर तीनों फसलें बराबर हुआ करती थी, लेकिन कुछ ही सालों में ये सारी ज़मीन बंजर हो चुकी है और उसका जो कारण है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसका कारण है ये, आप देख रहे हैं ये सब तालाब हैं। एक तालाब ये है, एक तालाब ये है और मेरे पीछे देखेंगे तो आप एक और रहा, एक ये तालाब है और इधर इस साइड ये तालाब बने हुए हैं। और फिर आप देखेंगे कि ये साइड जो है ये पूरी ये गांव है और इस गांव के इधर एकदम गांव के ऊपर साइड आप चलते जाएंगे तो उधर सामने जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है वहाँ तालाब ही तालाब बने हुए हैं। पूरा आगे तक ये तकरीबन जो है 8-10 किलोमीटर आगे तक ये तालाब ही तालाब बने हुए हैं। और ये तालाब ही इसका कारण है कि यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा बंजर हो चुकी है और ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा नमी आ चुकी है। नमी क्या आ चुकी है, ज़मीन दलदल बन चुकी है। और ये तालाब क्यों है यहाँ पर, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ अभी। और इन तालाबों के पनपने के पीछे कारण है ये नहर। अब हम इसको नहर कहते हैं, लेकिन असल में अब ये एक गडर बन चुका है, एक गंदगी का बड़ा सा नाला बन चुका है जिसमें प्योर गंद आता है। साफ़ पानी तो इसमें देखने को मिलता ही नहीं। कभी इसमें आज से 20-25 साल पहले एकदम साफ़ पानी आया करता था, लेकिन अब इसके अंदर प्योर गंदगी आ रही है। और इसी नाले के अंदर से, इसी नहर के अंदर से ये सभी जो तालाब हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए, ये सारे बने हुए हैं। ये इसी में से इलीगल तरीके से लोग पानी चुराते हैं और जो है अपने तालाबों को भरते हैं। अब मैंने आपको दिखाया अपने गांव का, इधर ये मेरा गांव है और इधर वो तालाब मैंने आपको इधर इस साइड दिखाए थे। इसी तरह इस नहर के दूसरी जानिब आप देखेंगे तो आपको देखो नज़र आ रहा होगा इतने सारे तालाब हैं और ये तालाब आगे तक जो है बने हुए हैं। इधर ये एक गांव है जिसका नाम दुरेची है और इधर भी काफ़ी सारे गांव आप चलते जाएंगे तो जो है नूह साइड ये आ जाता है, फिर वहाँ गांव ही गांव है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ तालाब ही तालाब बने हुए हैं। इन सभी तालाबों ने इस नहर के दोनों जानिब आप देखेंगे, जितना आगे चलते जाएंगे आपको तालाब ही तालाब बने नजर आएंगे। और इन तालाबों की वजह से इधर साइड, इन दोनों साइड के जानिब के जितने भी गाँव हैं वो सब बर्बाद हो चुके हैं, ज़मीनें ख़राब हो चुकी हैं और जो है ना ज़मीन बंजर हो चुकी है। ना तो फसल होती है, फसल छोड़िए यहाँ जो मकान बनते हैं वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फूट जाते हैं। नॉर्मली आप जब मकान बनाएंगे तो आप ये उम्मीद करते हैं कि वो आराम से 70-80 साल चल जाता है, लेकिन यहाँ ज़मीन की हालत ये हो चुकी है कि यहाँ अगर आप कोई मकान बनाते हैं तो मुश्किल से बामुश्किल 15 से 20 साल चलता है। अगर उसके बाद आप उसमें रहते हैं तो फिर अल्लाह ही आपका मालिक है, क्योंकि उसके बाद तो एकदम खंडर हो जाता है। उसके बाद उस मकान के अंदर रहना दरअसल मौत के कुएं में रहना है, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद मकानों की हालत इंतहाई जर्जर हो जाती है और वो रहने लायक रहते नहीं है। घर से लोग मजबूरी में रहते हैं, क्या करें, रहना पड़ता है। अब इतने अमीर लोग हैं नहीं है कि दूर जाकर कहीं बाहर जाकर जो है ज़मीन ले और वहाँ मकान बनाए। लोग यहाँ आमतौर पर गरीब लोग रहते हैं तो मजबूर अपने बाप दादा की ज़मीन में मकान बनाकर वहीं पर रहने लग जाते हैं और वो मकान जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि सरकार इन सभी तालाबों को ख़त्म करवाए। ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है तालाब इल्लीगल तरीके से बने, पता है, लेकिन जो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं जो वो क्या करते हैं, उनको इन तालाब वालों की तरफ से अच्छा खासा घूस का पैसा मिल जाता है, इसलिए वो कुछ करते नहीं है। वरना सबको दिखता है कि ये जो तालाब बने हुए हैं इस नहर से पानी इनमें चुराया जाता है और ये नहर की वजह से सभी तालाब बने हुए हैं और इन तालाबों की वजह से ये सारे गाँव बर्बाद हो रहे हैं, यहाँ की ज़मीनें बर्बाद हो रही हैं और ये सारे गाँव बर्बाद हो रहे हैं। सरकार को ये सब दिखता है, इन अधिकारियों को सब दिखता है, लेकिन ये कुछ करते नहीं, क्योंकि इनको मोटा पैसा मिल जाता है घूस का, इसलिए कुछ करते नहीं है। तो मेरी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, छोटे अधिकारी ये काम करते हैं घूस लेने का, इस तरह का जो बड़े अधिकारी हैं वो मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि कम से कम वो घूसखोर ना बने और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें और हमारे इन गाँव के बारे में खुदारा कुछ गौर फिक्र करें और इन सभी तालाबों को हटवाएं, ताकि हमारे गाँव, हमारे जितने भी ये गाँव हैं इन सभी का विकास हो सके और इन सभी के अंदर जो है ये ज़मीन फिर से उपजाऊ बन सके। इसके लिए साइंटिफिक तरीके से जो भी कुछ किया जा सकता है वो सब करें और हमारी ज़मीन को, जैसे पहले इसमें आज से 15-20 साल पहले फसल लहलहाया करती थी, ये फिर से इसमें ऐसे ही फसल लहलाने लग जाए और ये बंजर ना रहकर फिर से लोगों को जीवन देने वाली बन जाए। इस ज़मीन को खुदारा बचाएं ताकि ये गांव फले फूले, यहाँ की ज़मीन फले फूले, यहाँ से लोगों के लिए खाने के लिए अन्न मिले, खाने के लिए अनाज मिले, ये गंदगी ना मिले। इसलिए खुदारा मेरी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे गुजारिश है कि इन सभी तालाबों को ख़त्म करवाएं और
इन गाँवों के बारे में भी थोड़ी गौर फिक्र कर लें, ताकि इन गाँवों का भी विकास हो जाए। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी सबसे गुजारिश है कि मेरे भाइयों इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाओ, ताकि ये समस्या बड़े बड़े जो हमारे नेता हैं उन तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम।